हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे पूरी डिटेल में एक एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है और क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमारे एफर्ट को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो यहाँ पे हम 20 वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं और 20 सब्सक्राइब का यहाँ भी टारगेट रखते हैं। तो अगर हम राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसको अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे करीबन 9.23 के आसपास है और मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हो 10,540 करोड़ के आसपास है। इसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे है 358 और जो बुक वैल्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे 516 के आसपास है। थोड़ा कम हो गया होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा कम ऊपर नीचे चलता है, तो 500 के अप्रॉक्स इसका बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है और डेप्थ यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। यहाँ पे 627 करोड़, यहाँ पे मार्केट कैप से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम है। यहाँ पे 1% के नीचे ही यहाँ पे कर्जा है, तो कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं है, डेट कर्जा मुक्त कंपनी है। और इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये यहाँ पे 34 के आसपास है। अगर यहाँ से अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास भी राजेश एक्सपोर्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 9 चौके 36 यानी 4 टाइम्स का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 4 टाइम्स आएगा ही, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। हमारा ओपिनियन आपको सिखाना है और इसके अलावा कुछ नहीं, तो सीखें और आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं आप फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट के। टेक्निकल भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नहीं देखेंगे। फाइनेंशियल अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे सेल्स क्या है इनकी बढ़ती गई और अभी 2 क्वार्टर से यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। और सितंबर का जो क्वार्टर था वो यहाँ पे काफ़ी वीक आया। अब वीक किस वजह से आया ये जब पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे उसी टाइम पे हमको समझ में आता है। जब ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे कि सितंबर का क्वार्टर क्यों वीक आया, तभी आपको सारी चीज़ें रिपोर्ट में जानकारी आपको मिलेगी। खर्चे भी क्या कम हुए हैं, खर्चे भी हाँ उसी हिसाब से कम हुए हैं। देख सकते हो खर्चे, यानी इन्होंने जो अपना बिजनेस है इनका गोल्ड का, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिला, जिसके कारण इनका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम आया। कंपनी लॉस में नहीं है, ये देख सकते हो, प्रॉफिट ओनली कम आया है। इससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेट प्रॉफिट भी इनका यहाँ पे कम आया है। पिछले क्वार्टर यहाँ पे 309 करोड़ था, अभी यहाँ पे 45 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनका आया है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, ईयर ऑन ईयर में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ईयर ऑन ईयर में ये देख सकते हो, और नेट प्रॉफिट भी में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। 1142 करोड़ के आसपास है नेट प्रॉफिट इनका। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल यानी कंपनी के पास टोटल कितना पैसा है, तो यहाँ पे देखो 10,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी के पास खुद का जो पैसा है वो यहाँ पे 15,193 करोड़ है। और इसमें से कंपनी ने जो बोरोइंग लिया है वो यहाँ पे कितना लिया है, 627 करोड़। 627 करोड़ पे भी कर देती है अगर कंपनी, तो यहाँ पे जो कंपनी के पास जो पैसा होगा वो 14,500 के आसपास यहाँ पे करोड़ का पैसा कंपनी के पास रिजर्व में होगा। तो यहाँ पे जो कंपनी के पास पैसा है उससे कम मार्केट कैप में कंपनी अवेलेबल है, यानी बुक वैल्यू से भी ये कंपनी नीचे ट्रेड कर रही है। और CWIP में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो कंपनी
प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रही है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूअस यहाँ पे काम कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। FII यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, और DII के पास यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हुई है। कंटिन्यूसली यहाँ पे DII क्या किए हैं, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं। अब पब्लिक की जो होल्डिंग है वो देखने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक में भी बड़े बड़े यहाँ पे DII जो HNI होते हैं, सॉरी DII नहीं HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इनकम वाले, वो होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो है सितंबर 2023 का यहाँ पे है, तो बड़े प्लेयर के पास कितना होल्डिंग है ये देखो, 5%, 2%, यानी 10, 2, 12% के आसपास बड़े प्लेयर के पास होल्डिंग है। और टोटल पब्लिक में होल्डिंग कितनी है, 1%, आधे परसेंट वाले भी होंगे तो 1% से ऊपर जब होल्ड किसी का स्टेक होता है तो उसको यहाँ पे शो किया जाता है, और 1% से जो नीचे होते हैं उनका स्टेक यहाँ पे शो नहीं किया जाता। तो हो सकता है HNI 1% से नीचे वाले में भी बहुत सारे हों। अगर हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करें 5, 5, 10, 2, 12, तो 12% यहाँ पे जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है पब्लिक में। तो मन 20% में यानी 8% होल्डिंग ओनली पब्लिक के पास है, बाकी जो सारी की सारी जो होल्डिंग है बड़े प्लेयर के पास है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग हैंड में होल्डिंग भी है इनकी सारी। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं और डिसीजन कैसे लिया जाता है ये चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 ईयर का अगर हम चार्ट लगाएं, 1 ईयर के चार्ट में आप देखोगे हमने एक जो रेंज बाउंड बनाया था, 5 साल का लगा देते हैं, एक रेंज बनाया था। रेंज को यहाँ पे बड़े प्लेयर के द्वारा ब्रेक किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक स्टॉप लॉस, इस जोन के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा हुआ था। स्टॉप लॉस को हिट कराया गया और हिट करा के एकाएक नीचे की ओर लाया गया। उसके बाद अगर आप इंट्राडे में देखोगे, 5 दिन का चार्ट लगाते हैं, स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरफा गिरावट देखने को मिली नीचे तक। उसके बाद बड़े प्लेयर क्या किए, गिरावट कितनी है ये देखो, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद बड़े प्लेयर ने क्या किया, माल को उठाना चालू किया, ये देख सकते हो, माल को क्या किया, उठाना चालू किया, और एक रेंज में आके पूरा का पूरा माल अब भरा जा रहा है। यही चीज़ आपको समझना है, एक रेंज में आके पूरा का पूरा माल भरा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर हम और थोड़ा सा जूम करते हैं, ये लाएं हम इसको, ये जो रेंज थी इस रेंज तक लाया गया, स्टॉप लॉस सभी का हिट कराया गया। इसके बाद यहाँ से माल भरना चालू हो गया, पूरा का पूरा माल भरा गया यहाँ पे बड़े प्लेयर के द्वारा। तो ये चीज़ होती रहती हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। जो हमारा टारगेट है इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब का, उसको कंप्लीट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।